कौन सा नहीं हुआ? 75 4 भी देख लो। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि होती है। तो इन विभागों में छात्रों का अनुपात निकालना है। बढ़िया सवाल। पहले था 3, 5 और 8, है ना, कला, वाणिज्य और विज्ञान, आर्ट, कॉमर्स और साइंस में इस तरह के स्टूडेंट थे। तब यहाँ पर आपने 20% की वृद्धि करी, यहाँ पर 40% की करी और यहाँ पर 25% की करी, है ना। परसेंट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना याद है? भिन्न में कैसे करते हैं? 20/100, बिल्कुल सही। 20/100, 20/100 को काटे तो क्या बनेगा? 1/5, है ना। इधर से 40% को करेंगे तो 2/5 बनेगा, 25% को करेंगे तो 1/4 बनेगा। मतलब 20% की वृद्धि करने का मतलब समझना है, यहाँ पर परसेंट भी समझ में आ जाएगा परसेंट कैसे करते हैं। 5 अगर कोई चीज थी तो उसमें 1 और जोड़ दो तो कितनी हो जाए? वो 6 हो जाए। इसको कहते हैं 20% की वृद्धि करना। 5 कोई चीज थी, उसका 5 का 20% अगर तुम निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। 5 का 20% 1 होता है। तो 5 में 20% की वृद्धि करनी, मतलब 5 में कितना जोड़ना है? 1। तो 5 से कहाँ पहुंच गया? 6। यहाँ पर बोले 40% की वृद्धि, 5 का 40% 2 होता है, तो उसमें 2 की वृद्धि कर देंगे तो 5 से कहाँ पहुंच जाएंगे? 7 पे। ठीक है। इसके बाद 1/4 का मतलब क्या है? 25% की वृद्धि। अगर कोई चीज 4 है, 4 का 25% 1 होता है, तो इसकी वृद्धि करना है, मतलब 4 और चीज है तो कितनी हो जाए? 5 हो जाए सर। ठीक है, 5। अब यही काम हमको यहाँ करना है। तब इसको क्या करो आप? इसको ले लो 3x, इसको ले लो 5x, इसको ले लो 8x। ठीक है। तो वृद्धि कर रहे हैं अपन कितने परसेंट की? 20% की, 40% की, 25 प्लस लगा दिया मैंने। इसका मतलब ये कि 3x गुणित आप करोगे 6/5 करोगे। पहले वो चीज 5 हुआ करती थी, अब उसको 6 कर दिया, तो इसलिए 6/5 लिख दिया, है ना। ऐसे करते हैं। तो 20% 1/5, 5 की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि हुई तो 6/5। ठीक है। ये है कितनी वृद्धि करी, और ये वृद्धि करने के बाद जो आया वो है 20% की वृद्धि करी, वृद्धि करने के बाद दिया है, ऐसे लिखा। फिर ये 5x, फिर 40% की वृद्धि करी, तो मतलब क्या लिखेंगे अब बताओ? तो वृद्धि तो है 2/5, वृद्धि करने के बाद आएगा कितना? 7/5। ठीक। 8x था पहले और 25% की वृद्धि करी, वृद्धि तो है 1/4, लेकिन आएगा क्या? 5/4। ये वृद्धि होके आया है। ठीक। अब कुछ भी नहीं करना, इसका निकालना क्या है? अनुपात ही निकालना है। तो x से x सब कटेगा, x नहीं भी लेते तो भी चल जाए। अब जो कट रहा है वो काट दो, और नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। 6 × 18/5 अनुपात, ये से कट रहा है तो 7, 4 दूनी 8, तो ये 10 हो गया, है ना। ये 5 अलग से इसमें आ रहा है तो पूरे में क्या कर दो? 5 का गुणा 18 अनुपात 7 × 5 = 35 अनुपात कितना? 50। यही फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 18, 35 और 50। ए है इसका आंसर। समझ आया? है। परसेंट जब करेंगे जब वो चीज सीखेंगे कि वृद्धि कैसे होती है, घटाते कैसे हैं। कि ए और बी है, ए और बी का वेतन दे रखा है यहाँ पर इस अनुपात में 8:9 में, है ना। 8:9 में ए बी का क्या दे रखा है? वेतन। यहाँ पर वो बोल रहा है ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर दो और बी के वेतन में 25% को घटा दो, तो अनुपात क्या आएगा? नया अनुपात, वो आपको निकालना है। करके देखो। ए और बी का क्या दे रखा है? वेतन। 50% की वृद्धि कर रहे हैं ए में, लेकिन बी में क्या कर रहे हैं? 25% की कमी कर रहे हैं, घटा दो उसमें, तो अब रेशियो क्या आएगा? तो ये आपको देखना है। लगाओ दिमाग। नहीं, ये देखो 50% मतलब 50% का मतलब फ्रैक्शन में कितना? 1/2। तो कोई चीज 2 थी तो उसको कितना कर दिया? 1 बढ़ा दिया तो 3 कर दिया। तो इसको ले 8, तो क्या लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे भाई। 1/2 की तो वृद्धि कर रहे हैं, 2 में 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो 3 हो गया, तो 3/2 लिख दिया। फिर उसके बाद 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 4 की चीज थी तो उसको कितना कर दिया? माइनस कर देंगे, 3/4 कर देंगे।
तो ये 9 था, तो अब क्या हो गया 3/4 हो गया ये। ठीक है, बस अब गुणा दो, ये 2 से काट दो, ये 4 हो गया, तो 4 3 12। इसके बाद यहाँ पर 9 3 27/4, और भी ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और ये 3 9 27, 4:9/4। तो अभी 4, अब उसको उसमें नहीं लेना है, दशमलव में लेना, पॉइंट में लेना, उसमें ही चलने दो। ये ऐसा आया तो अब क्या करेंगे, 4 एक्स्ट्रा ये नीचे, तो क्या करो 4 का इंटू कर दो, तो ये 16:9 आया। ठीक है, क्या कर दिया 3 9, बाकी सही था, ये समझ आया। दशमलव में नहीं जाना था उसमें, अपन ने क्या कर दिया था, अलग ही क्यों जा रहा था। तो देखे आया 5 से 56, ये सही लग रहा है थोड़ा, 5 से 56 सही है, 5 से 56 एकदम सही है। अपन ने क्या कर दिया, लेकिन क्या करा, डायरेक्ट है 4 9 49। अब बहुत आसान था ये, 1/4 की वृद्धि करनी है, तो वो चीज अगर 4 है तो कितनी हो जाएगी 5/4। ठीक है, ये 9 है तो इसमें कितनी करनी है, 1/3 की कमी करनी है, तो 3 अगर चीजें तो कितनी हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2/3, पल्ले की बढ़ रही, चलो पल्ले पटकते हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है, कितनी बात समझ में। बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अगर वो चीज 4 है तो उसका वृद्धि कितनी करनी 1 की, तो 4 से वो चीज कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये 4 जो दे रखा है इसमें काय का गुणा करना है, 5/4 का, 5/4 का गुणा करना है। ठीक है, कोई चीज अगर 9 थी और 1/3 की क्या करनी है, कमी करनी है, तो कमी करनी है, तो अगर चीज 3 थी तो उसमें से 1 की कमी कर दो, तो कितनी बची 2, तो 2/3। फिर एक और जो है आखिरी वाला अनुपात किया है परसेंट, 1/7, 1/7 की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो 7 है तो उसे क्या करना है 8 करना है। तो ये 49 चल रहा था, तो 49 गुणित क्या कर देंगे 8/7 कर देंगे। ठीक है, 4 से 4 कट गया 5, 3 3 से कट गया ये हो गया 6, 7 7 से कट गया ये हो गया 56, 5 6 56 इसका आंसर हो जाता है। क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं आया, और 2 4 उससे आ जाए। आठ अनुपात 9 अनुपात, यहाँ पे कर देते हैं अपन 25% की कमी कर दो। ठीक है, यहाँ पे करना है इसकी वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पर करनी है 7% इसकी वृद्धि। ठीक है, ये है सवाल। अब उस परसेंट को क्या में कन्वर्ट करना है, पहले भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, कमी यहाँ करिए, यहाँ पे वृद्धि करिए, यहाँ पर भी वृद्धि करिए। ठीक है, इसको करना है। चलो सब क्या करते हैं, ये देखो, चलो देखो ये 8 था, 25% मतलब 1/4। ठीक है, अगर कोई चीज 4 है तो कितनी हो गई, कमी की बात कर रहा है तो कितनी हो गई 3 हो गई। तो आप हमेशा ऐसे याद रखना, एक बात याद रखना कि जो 4 है ये बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये 4 वहीं पर रहेगी, नीचे ही रहेगी हमेशा। जो अगर बढ़ोतरी घटोतरी होगी वो कहाँ होगी, यहाँ ऊपर। तो 1 की कमी है तो वो बदल के कितना हो जाएगा 3, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे 3/4 लिख दिया, ये 8 हो गया। 9 के लिए करेंगे किसकी वृद्धि हो रही है, ये इसको सोल्व करा होगा तो कितना आया होगा, हाँ 200/3% मतलब 200/300, तो कितना आ जाए 2/3। तो क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो कोई चीज, अब ये समझ लो ये 3 ओरिजिनल है, 3 में कितना बढ़ा रहे अपन 2, तो 3 में बढ़ाएंगे 2 तो कितना बन जाएगा 5, तो कैसे लिखेंगे 5/3। फिर उसके बाद ये जो आपने निकाला होगा तो ये कितना निकला होगा, ये 200, 200/700 तो 2/7। सीधी सी बात है, 14 हुआ करता था तब 1 आ रहा था, 1/7 आ रहा था, अब 28 हो गया तो 2/7 आएगा। तो अगर 7 है यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, तो वृद्धि कितने करनी 2 की, तो कितना हो जाएगा 9। तो इसको कैसे लिखेंगे 56 गुणित 9/7। अब ये सब कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 5 15, 7 8 56 और 9 8 72। और ये सब काय से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ये है आंसर सही, 2:5:24। क्या हो गया, माथा पकड़ के बैठ गया।
क्या दिक्कत आ गई? एक और दे दो। एक और दे दो। मजेदार तो है ही, बस एक बार आ जाए। ए बी सी, ये 64 था, ये ले लो 81, ये ले लो 63, ठीक है। यहाँ करेंगे अपन अब इस बार 12.5% की वृद्धि, ठीक है। इसके बाद यहाँ करेंगे अपन पहले यहाँ कर देते हैं, इसकी कमी कर दो यहाँ पर, इसके लिए बताता हूँ मैं। ठीक है, 12.5%, 22 सही 2/9%, 42 सही 6/7%। इसकी वृद्धि, इसकी वृद्धि, इसकी कमी, ध्यान से करना। देखो सबसे पहले तो परसेंटेज बताओ मेरे को, 12.5% कितना आया? 1/8। वेरी गुड, ये सही है ना। 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2 के आगे यहाँ लगा हुआ है परसेंट। परसेंटेज को बदलते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 का डिवाइड करते हैं, तो 25/200। तो 25/200 कितना हो जाता है? 1/8। 25/100 क्यों कर दिया? 25/2 चल रहा है उसमें, कैसे देखो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 तो है ही, और ये क्या है इधर पीछे परसेंट। 25% को जब हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं? 100। तो 2 है तो इसकी जगह क्या जाएगा? 200। 25 हटे 200, तो 1/8। एक गलती तो यहाँ हो गई होगी आपसे, है ना। अब इसका बताओ, इसका बताओ। 2/9, बिल्कुल सही, 2/9 है ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198/2, 198 और 2 200/9, और परसेंट को करेंगे 200/900, तो 2/9 अपना कितना आया? 2/9। वेरी गुड। अब इसको करा होगा 3/7। 14 था 1/7, 14 दूनी 28 बना 2/7, 14 3 42 बना 3/7। तो 3/7 की क्या करनी है? कमी करनी है, यानी माइनस। मैंने इसलिए बोला कि ध्यान से पूरा सवाल देखना है, ध्यान से करना है। हाँ 4/7 हो गया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। अब अच्छा चलो आप कर दो सही, आप कर दो, इतना बता दिया, आप कर दो। अब सही आना चाहिए, पर जरा सा भी इधर से नहीं होना चाहिए। नौ से कट रहा था ये, 9×72, 11 और 9 चौक 8, 11 4 आना। हाँ गलती हो रही है, 8 क्यों नहीं आया? 8 है तो उसमें 1 बढ़ाना है, तो 9/8। 8 8 64, 9 72, 8 11 4 आएंगे, 5। हाँ 3/7, 72, 99 36 सही तो है। और कटेगा, ठीक है। आया, करे दूसरा। हाँ तो ये 74वां सवाल था तुम्हारा, जो था डाउट था। अब बताओ आगे, वैसे ही और एप्पल से ऐसे 2 4 दे दूं घर के लिए। चलो अभी लिख ही लो, मैं फिर भूल जाता हूँ यहाँ से, उसके बाद लिख लो बस। ये तो मजेदार है। अब ये प्लस माइनस ध्यान से होता है।
यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। दो छोटे छोटे ही क्या बड़े। हाँ ठीक है, ये घर पे कर लेना, उतार लिए, उतार लो, ये घर पे कर लो, दूसरे कर लो, हैं आगे आंसर। कट कट के आया कि डायरेक्ट आया? तो फिर 32 कैसे आ सकता कट के? हाँ नहीं कटा ना, वही तो कह रहा हूँ, नहीं कट के 256 से ऊपर आना चाहिए। देखो 256 से में अपन 6.5% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये 256 512 भी होता तब भी 32 नहीं आता, क्योंकि 512 से ऊपर ही आता। मैंने पहले 512 ही लिखा था, फिर वो 256 कर दिया। अरे 6.5 नहीं, 6 की और 1/4 ही समझ लिए एक तरह से। हाँ 25/400 कितना बनेगा? 1/16 करना, घर पे करना है। चलो बताओ 75 वाला आ गया था? उतार लिया नहीं? देखो वो 75 वाला भी तुमने कर तो रखा है, पर उसको थोड़ा देख लो क्या क्या है इसमें। देखो एक कॉलेज में काली दिख गया, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 में है। संकाय मतलब शाखाएं, ब्रांच जैसे होती है ना, कला, हाँ बायो वाला। तो कला और वाणिज्य मतलब कॉमर्स और साइंस दे रखा, ठीक है। नहीं, कला और वाणिज्य मतलब आर्ट और कॉमर्स दे रखा, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और प्रवेश लेते हैं। तो वाणिज्य कौन सा है? कॉमर्स वाला। यहाँ पे कितने और आ रहे हैं? 65 और आ रहे हैं। तो वो अनुपात जो है क्या हो जाता है? 8:11 हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे, मतलब ये 8 में कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। तो हाँ इधर इधर इंटू करके आ जाएगा, ये करके देखो फटाफट। करा है अपन ने? माइनस मतलब आपको घटाना है, अंतर चाहिए। हुआ? अब सब याद आएगा।
इसका गुणा काय में करेंगे 4 में, कितना आएगा 40। इसका गुणा काय में करेंगे कितना आ जाएगा 40। इनका क्या निकालते हैं अंतर, कितना आया 4। इसका गुणा काय में करेंगे अब 0, क्या आया 0। फिर 8 का गुणा काय में करेंगे है ना कितना, फिर क्या है ना। अगर मान लो आपसे गुणा नहीं हो रहा है तो खाली इसको लिख दो 8 गुणित 63 है ना, 4 यार ठीक है। तो अब ये कितना बचेगा, इसमें 0 घटाएंगे तो भाई बचेगा। तो 4 अनुपात किसके बराबर हो गया, 1 अनुपात किसके बराबर हो गया, 2 से कट जाएगा तो 130 आया। तो जब 1 अनुपात 130 है, आप पूछा क्या है ये बताओ, 8 वालों की संख्या पहले कितनी थी, तो किस में गुणा करेंगे 4। तो 4 अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 13 चौक 52 520, समझे अपने को आया क्यों। वैसे भी तो क्या हुआ, वो तो बाद में 4 अनुपात निकला। देखो तुम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं बताता हूँ। तुमको 3 काम करने, एक तो यहाँ जाके जो आज पढ़ाया ना उसका रिवीजन करना है, यहाँ से जाने के बाद एक काम तो ये करना है, जो भी पढ़ाया उसको पढ़ना ही, भले वो करा सवाल है तो उसको देखो करो। और दूसरा काम ये करना है कि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसी से रिलेटेड। जैसे अपन ने आज पढ़ा परसेंट वाला, तो 2 क्वेश्चन दिए, तो पहले तो तुम क्या करोगे, जो आज पढ़ा वो पढ़ोगे, फिर 2 क्वेश्चन करोगे। तो 2 काम तो जाने के यहाँ से जाने के बाद करने हैं, और आने के पहले क्या करना है, शुरू से लेके अभी तक जो पढ़ा उसको पढ़ के आना, पढ़ना ही है उसको। भले तुमने 2 + 2 4 लिखा है वहां पे, तुमको याद है बचपन से, तो भी उसको पढ़ना। ये काम करोगे तो बात बनेगी। तो फिर यही होता रहेगा, क्योंकि तो कितनी 1760 तो ट्रिक आएगी अभी, तो शुरुआत ही नहीं करी, तो 4 ट्रिक में ही उलझ गए तुम, तो फिर कैसे काम चलेगा। ये बात मानो, ये 3 चीजें कर ली ना एकदम क्लियर काम हो जाएगा। जाते टाइम जानने के बाद 2 काम, आने से पहले ये काम। इसमें लगेगा 1 घंटा, इसमें लगेगा आधा घंटा, मुश्किल से आधे से 1 घंटा, ठीक है। 2 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये काम तो करना ही है, तो मजे नहीं आएगा। अपन ने समझते आ रहे जितनी चीजें जल्दी समझ में आती है उतनी चीजें वापस भी चली जाती। ये समस्या है ना। ट्रिक में मजा तो बहुत आता है, चलो यार फिर वापस से वायर हो जाता है, ठीक है। ये 3 काम करने, और करें सवाल और करें, कौन से, केले और सेब। हाँ 84, 5 केले 4 सेबों का मूल 3 केले 7 सेबों के बराबर, ठीक। इसलिए मैंने बोला था कि मेथड भी लिखो ताकि याद रहेगी। अब लिख तो ली, और उसको पढ़ना भी पड़ता है, लिखी इसलिए थोड़ी थी, पढ़ने के लिए तो लिखी। देखो 5 केले और 4 सेब, तो 5 बनाना और 4 सेब, तो 4 एप्पल। इनका जो प्राइस है वो किसके बराबर है, 3 केले यानी 3 बनाना और 7 एप्पल के बराबर है। जो उसने बोला मैंने लिख दिया, है ना। 5 बनाना 4 केले का जो दोनों का मिला के मूल्य है वो 3 बनाना 7 एप्पल के बराबर है। अब क्या करो, ये देखो 3 बी को इधर ले आओ, 5 बी में से 3 बी गए तो 2 बी, 4 ए को इधर ले जाओ, 7 ए में से 4 ए गए तो 3 है ना। तो ए और बी का अनुपात निकाल लो, यहाँ बी अनुपात ए 3 अनुपात 2। पूछा क्या है उसने, यही पूछा, आ गया 3 अनुपात 2, ठीक है। समझ आया, जो उसने बोला वो कर दिया।